अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िलेट्स। फ्रेंड्स, आज हमने 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 और लेक्चर 7 लेना है। टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, स्टेप्स को लेके चलेंगे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप्स को लेकर हमने चलना है और साथ हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए हमने किस तरह से केमिकल फार्मूला लिखना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में करें जी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसकी करनी है, कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं इसके अंदर। कौन से एटम है, सोडियम है, क्लोरीन है। अब सोडियम है Na, क्लोरीन है Cl। तो सोडियम जो है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पे है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जब आ गया तो तब क्लोराइड कहेंगे। वैसे हम सिंपल न्यूट्रल एटम को क्लोरीन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लोराइड कह दिया। सोडियम क्लोराइड, जब इसका फार्मूला लिखना तो हमने पहले लिखना, पहला स्टेप तो कर लिया आइडेंटिफिकेशन का। सेकंड स्टेप अरेंजमेंट क्या होगी, हमने एटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनकी अरेंजमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले हमने लिखना होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो वाला आयन, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, दूसरे नंबर पे नेगेटिव चार्ज वाला आयन। तो ये हो गया जी NaCl। इसको छोड़ देते हैं अभी। Na लिख लिया और Cl लिख लिया। पहले पॉजिटिव चार्ज वाला लिख लिया, फिर नेगेटिव चार्ज वाला लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी किधर लिखेंगे, इसकी वैलेंसी है +1, इसकी वैलेंसी है -1। तो वैलेंसी लिखी जाती है इनके टॉप राइट कॉर्नर पे। टॉप राइट कॉर्नर पे वैलेंसी लिखी जाएगी, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। और कोई एग्जांपल लें तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, साइड 2 नेगेटिव। वैलेंसी लिख ली। आगे आ जाता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड, क्रॉस एक्सचेंज मेथड कौन सा है, हमने वैलेंसी लिख ली है Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। कैल्शियम की होती है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन की तो हमें पता है -1, ठीक है। अब ये लिख ली क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड में हम क्या करते हैं कि हम पहला वाला जो आयन है, पहले आयन की वैलेंसी को दूसरे आयन के नीचे ले आएंगे, दूसरे आयन की वैलेंसी को पहले आयन के नीचे ले आएंगे। तो क्या हो गया, इस तरह लगा लें आप, ठीक है। लेकिन इस तरह लिखी नहीं जाएगी, इस तरह नहीं लिखी जाएगी। नीचे ले आए लेकिन इस तरह लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों की 1-1 है। तो जब एक जितनी वैलेंसी होती है तो हम उसको लिखते नहीं हैं, इस तरह हो जाता है NaCl, ठीक है। इन दोनों की 1-1 थी तो दोनों की नहीं लिखी गई, सिंपल हो गया NaCl। यहाँ पे जब हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू वैलेंसी को यहाँ पे चेंज किया, कैल्शियम क्लोराइड, अब ये जो 1 है वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मली इसको कैसे लिखते हैं, नेगेटिव साइन से बस शो कर देते हैं, हम साइन शो कर देते हैं, साथ हम नंबर नहीं लिखते कितना है, क्योंकि पता चल जाता है एक नेगेटिव साइन है तो यानी 1 नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन जो 2 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का। अब कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड में फिर कैल्शियम के ऊपर जो है 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है। अब देखें इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड से नीचे लाए, लेकिन लिखी किसी एक की भी नहीं जाएगी। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सिर्फ CaO, कोई भी ना +2 लिखेंगे ना -2 लिखेंगे।
अब यहाँ पे तो हम जब कर रहे थे एक एक का कर रहे थे, एक एक एटम आयन था, एक आयन जो है वो एक ही एटम पे मुश्तमिल था। सोडियम आयन है तो सिर्फ सोडियम के एटम पे मुश्तमिल है, क्लोराइड आयन है तो सिर्फ क्लोरीन के एटम पे मुश्तमिल है। लेकिन अब हम बात करने लगे रेडिकल्स की। अगर एक आयन एक रेडिकल हो, रेडिकल किसे कहते हैं, जो दो एटम से मिलके बना होता है, ठीक है, जो भी स्पीशीज दो एटम से मिलके बनी होती है हम उसको रेडिकल कहते हैं। अब हम लोग उन आयन्स की बात करने लगे हैं जो कि रेडिकल्स हैं, यानी जैसे कि SO4 2 नेगेटिव, ये आयन है हमारे पास। सल्फ़र, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन के एटम, एक सल्फ़र के एटम, ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो फिर बनाइए सल्फेट का रेडिकल SO4 2 नेगेटिव। तो अब हमने क्या करना है, जब इसको हमने लिखना है केमिकल फार्मूला में, तो इसके ऊपर ये जो नेट चार्ज है 2 नेगेटिव, जो नेट चार्ज है, इसको इसकी वैलेंसी कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी +1 थी, क्लोरीन की -1 थी। यहाँ पे हमने जब रेडिकल लिखा है, सल्फेट रेडिकल लिखा है, तो SO4 2 नेगेटिव, इस पूरे की वैलेंसी क्या हमने कंसीडर कर ली, 2 नेगेटिव। वैलेंसी 2 नेगेटिव कंसीडर हो गई। हम लिखने लगे अब फार्मूला किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड बनता है हाइड्रोजन से और सल्फेट से, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, +1, जिसमें हमने 1 को नहीं लिखना। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, 2 नेगेटिव। क्या करेंगे अब, इसको ले आएंगे यहाँ पे, इसको ले आएंगे यहाँ पे। क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हमने एक्सचेंज कर ली वैलेंसी। अब क्या होगा, ये 2 नेगेटिव इधर आ गया, 2 लिख देंगे। याद रखना है आपने चार्ज को नहीं लिखना, चार्ज को नहीं लिखना, सिर्फ नंबर को लिखना है, H2। अब SO4 है, SO4 के नीचे क्या है, ये प्लस, तो चार्ज तो हमने लिखना ही नहीं, तो इसका फिर केमिकल फार्मूला क्या बन गया, H2SO4। इसी तरह हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड है जी, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है, हाइड्रोजन से और फॉस्फेट आयन से। फॉस्फेट आयन के ऊपर होता है 3 नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 पॉजिटिव चार्ज। वैलेंसी एक्सचेंज करें, क्या बनेगा, H3PO4, ये PO4। अब देखें यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पहले तो हम अभी तो एग्जांपल्स ले रहे थे कि रेडिकल के साथ हमने वो वाला आयन जोड़ा जिस पे वैलेंसी +1 के, जैसे यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट रेडिकल है, इसके साथ हमने कौन सा आयन जोड़ा जिसके ऊपर चार्ज था +1 का। फॉस्फेट रेडिकल है, इसके ऊपर भी, इसके साथ भी हमने कौन सा आयन जोड़ा जिसके ऊपर +1 चार्ज था। अब अगर हम एक ऐसी एग्जांपल लें कि हमने रेडिकल के साथ, रेडिकल के ऊपर भी चार्ज जो है वो 1 से ज़्यादा हो, और उसके साथ जो आयन जोड़े उसके ऊपर भी चार्ज 1 से ज़्यादा हो, तो उसको कैसे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट में सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि एटम्स कौन कौन से हैं। कैल्शियम है इसमें, और दूसरा हमारे पास रेडिकल है फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, 3 नेगेटिव का। कैल्शियम पे कौन सा चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है जब ये कंबाइन करेगा। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव। अब ज़रा क्रॉस एक्सचेंज का मेथड अप्लाई करें, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। कैल्शियम के साथ लिखेंगे 3 PO4, इसके साथ लिखना है 2। अब देखिए अगर हम इसी तरह से लिख देंगे तो ये तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, रेडिकल को ब्रैकेट में लिख देते हैं और दूसरा जो आयन होता है वो उसी तरह से उसके साथ लिख देते हैं। इसी तरह आ जाती है इसकी एक और एग्जाम्पल, Al2SO4 थ्राइस, इसको 3 नहीं पढ़ना, थ्राइस पढ़ना, 2 नहीं पढ़ना, ट्वाइस पढ़ना। अब हम एक दफ़ा सारा जो लिखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट की। अब सोडियम थायोसल्फेट में पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम्स, कौन कौन से इसमें सोडियम है, दूसरा थायोसल्फेट, थायोसल्फेट रेडिकल है
तो थायोसल्फेट रेडिकल जो है उसका फार्मूला क्या होता है, H2O3 2 नेगेटिव। सोडियम पे क्या चार्ज होता है, +1, सोडियम +1, थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव। सेकेंड स्टेप क्या है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में पहले किसको रखना है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को, दूसरे नंबर पर रखना है नेगेटिव चार्ज वाले आयन को। तो इसी तरह से लिखे जाएंगे, इस तरह जोड़ के लिख लेते हैं अब हम। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, वैलेंसी। वैलेंसी को कहाँ पे लिखना था, टॉप राइट कॉर्नर पे। हमने सेकंड स्टेप में साथ ही लिख दी वैलेंसी भी, टॉप राइट कॉर्नर पे हमने वैलेंसी भी लिख दी। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में क्रॉस एक्सचेंज मेथड अप्लाई करना है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू ये वैलेंसी सोडियम के नीचे, सोडियम की वैलेंसी थायोसल्फेट के, यहाँ पे हम S2 लिखना भूल गए। अच्छा जी, अब क्या हुआ, Na2S2O3। फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप भी साथ ही फॉलो हो गया क्योंकि हमने रेडिकल्स को भी ले लिया, रेडिकल की एग्जांपल ली थी ना, तो इसलिए 5 वाला स्टेप जो है वो भी साथ ही फॉलो हो गया। और एक जो आखिरी चीज़ थी वो ये थी कि अगर जो साथ हमने रेडिकल के साथ जो आयन कंबाइन किया है उसका +1 नहीं है तो फिर क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे था कैल्शियम था, तो यहाँ पे भी हम कैल्शियम जोड़ के देख लेते हैं। कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव। थायोसल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव। तो किस तरह से लिखा जाएगा जब हम इनको क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू लिखेंगे, तो कैल्शियम। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, ये 2 पॉजिटिव था, ये 2 नेगेटिव था। तो अब देखें हमने इसको इस तरह से लिख दिया, Ca2S2O3 ट्वाइस। तो क्या ये ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक, क्योंकि इन दोनों की तो वैलेंसी सेम थी और जहाँ पे वैलेंसी सेम हो तो उससे हम नहीं लिखते, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा और ये ब्रैकेट्स भी नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तो ये जो था, ये एक एग्जांपल जो थी, ये पूरे लेक्चर की हमारी समरी थी। तो आई होप लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।